ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 36वां अध्याय। वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों के वंश का वर्णन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, बाद में वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उन्हीं के समान विशालकाय, धैर्यशाली एवं क्षत्रिय धर्म पर तत्पर थे। वे मनुपुत्र इक्ष्वाकु, शिबी, नभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नभाग, करूष और प्रियव्रत नाम वाले थे। हे मुनि श्रेष्ठ, किसी समय पुत्र की कामना वाले प्रजापति मनु ने यज्ञ किया, किंतु उस यज्ञ में पुत्र उत्पन्न नहीं हुए, अपितु दिव्य वस्त्र धारण की हुई, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा दिव्य अंगों वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। तब दंडधारी मनु ने उससे कहा, हे ईड़ा, तुम मेरा अनुसरण करो। इस पर ईड़ा ने पुत्र की कामना वाले उन प्रजापति मनु से यह धर्म सम्मत बात कही। ईड़ा बोली, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। मैं उन्हीं दोनों के पास जाऊंगी। मेरी रुचि इस प्रकार के अधर्म में नहीं है। ऐसा कहकर उस सुंदरी सती ने मित्रावरुण के पास जाकर हाथ जोड़कर यह वचन कहा, हे महामुनियों, मैं मनु के यज्ञ में आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। अब मैं आप दोनों के समीप आई हूँ। बताइए कि मैं क्या करूँ। ईड़ा ने मनु से भी कहा कि हे विभो, आप लोग अन्य पुत्रों को उत्पन्न कीजिए, उन्हीं से आपका वंश चलेगा। सूत जी बोले, ऐसा कहने वाली मनु के यज्ञ में उत्पन्न हुई उस साध्वी ईड़ा से मित्रावरुण नाम वाले दोनों मुनियों ने आदरपूर्वक कहा। मित्रावरुण बोले, हे धर्मज्ञ, हे सुश्रोणी, हे सुंदरी, हम दोनों तुम्हारे इस विनय, नियम तथा सत्य से प्रसन्न हैं। हे महाभागे, तुम हम दोनों की ख्याति प्राप्त करोगी और तुम ही मनु का वंश बढ़ाने वाला पुत्र होगी, जो सुद्युम्न नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा और संसार का प्रिय, धर्मपरायण तथा मनुवंश को बढ़ाने वाला होगा। सूत जी बोले, ऐसा सुनकर वह लौट करके अपने पिता के पास जाने लगी। तभी अवसर पाकर बुद्ध ने उसे संग के लिए आमंत्रित किया। उसके पश्चात चंद्रमा पुत्र बुद्ध से उस ईड़ा में राजा पुरुवा की उत्पत्ति हुई। वह पुत्र अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और उन्नत था, जो आगे चलकर उर्वशी का पति हुआ। इस प्रकार प्रेम पूर्वक पुरुवा नामक पुत्र को जन्म देकर वह शिवजी की कृपा से पुनः सुद्युम्न हो गई। सुद्युम्न के 3 परम धार्मिक पुत्र हुए, उत्कल, गय तथा पराक्रमी विनताशव। हे विप्रो, उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला। और हे मुनि श्रेष्ठ, गय की राजधानी पूर्व दिशा में गया नामक पुरी कही गई है। हे तात, मनु के दिवाकर के शरीर में प्रविष्ट होने पर इस पृथ्वी को इक्ष्वाकु ने 10 भागों में विभक्त किया। ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने मध्य देश प्राप्त किया। वशिष्ठ के वचन के अनुसार उन महात्मा सुद्युम्न का प्रतिष्ठानपुर राज्य हुआ। महायशस्वी सुद्युम्न ने भी प्रतिष्ठान का राज्य प्राप्त कर उसमें धर्म राज्य की प्रतिष्ठा की और वह प्रतिष्ठान नामक नगर पुरवा को दे दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मनुपुत्र सुद्युम्न थे, वे स्त्री पुरुष के लक्षण से युक्त राजा हुए। नरिष्यंत के पुत्र शक हुए, नभग के पुत्र अम्बरीश हुए, उन्हें बाह्य देश प्राप्त हुआ। शर्याति ने युग्म संतान को उत्पन्न किया, जिसमें पुत्र आर्नत नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा कन्या का नाम सुकन्या हुआ, जो च्यवन की पत्नी बनी। आनर्तक के पुत्र का नाम रैभ्य था, जो रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनकी कुशस्थली नामक पुरी अनर्त देश में थी, जो परम दिव्य तथा 7 महापुरियों में क्रम में 7वीं मानी गई है। उन रैवत के 100 पुत्र हुए, जिनमें कुकुमी ज्येष्ठ थे। वे उत्तम, तेजस्वी, महाबली, पारगामी, धर्मपरायण और ब्राह्मणों के पालन करता थे। कुकुमी से रेवती नामक कन्या हुई, जो परम सौंदर्य युक्त तथा दूसरी लक्ष्मी के समान दिव्य थी,
किसी समय सबके स्वामी राजा कुकुमी अपनी कन्या को साथ लेकर उसके लिए ब्रह्मा जी से वर पूछने हेतु ब्रह्मलोक में गए। उस समय वहाँ गायन हो रहा था। अवसर पाकर वे भी क्षणमात्र ब्रह्मदेव के पास रुककर गान नृत्य सुनने देखने लगे। हे मुनियों, उस मुहूर्त मात्र में बहुत से युग बीत गए, किंतु उन कुकुमी राजा को इसका कुछ भी पता न लगा। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर हाथ जोड़ करके विनीत भाव से परमात्मा ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनका अभिप्राय सुनकर वे प्रजापति कुशल मंगल पूछकर महाराज कुकुमी से हंसकर कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, हे रैभ्य पुत्र, हे कुकुमिन, हे पृथ्वीपति, मेरी बात प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं पूर्णतः सत्य कह रहा हूँ। आप जिन वरों को हृदय से चाहते हैं उन्हें काल ने हरण कर लिया है। अब वहाँ उनके गोत्र में भी कोई नहीं रहा, क्योंकि काल सबका भक्षक है। हे राजन, पुण्यजनों एवं राक्षसों ने आपकी पुरी को भी नष्ट कर दिया है। इस समय चल रहे 28वें द्वापर में श्री कृष्ण ने पुनः उसका निर्माण कराया है। अनेक द्वारों वाली उस मनोरम पुरी का नाम द्वारावती है। वह वासुदेव आदि भोज, वृष्णि तथा अंधक वंशियों से सुरक्षित है। हे राजन, अब आप प्रसन्नचित्त होकर वहीं चले जाइए और अपनी इस कन्या को वसुदेव पुत्र बलदेव को प्रदान कर दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर वे राजा कुकुमी उन्हें नमस्कार कर कन्या के साथ उस पुरी को गए और बहुत से युगों को बीता हुआ जानकर परम विस्मय हो प्राप्त हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी रेवती नामक युवती कन्या को शीघ्र ही विधि पूर्वक श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे महाप्रभु राजा मेरु के दिव्य शिखर पर चले गए और तपस्या में निरत होकर शिवाराधन करने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, वे ककुमी बहुत युगों तक ब्रह्मलोक में स्थित रहे, किंतु युवा रहकर ही मृत्युलोक को लौटे। हम लोगों को यह महान संशय है। सूत जी बोले, हे मुनियों, वहाँ पर ब्रह्मा जी के समीप किसी को भी जरा, क्षुधा, प्यास आदि विकार एवं अकाल मृत्यु आदि कुछ नहीं होता है। अतः वे राजा तथा वह कन्या जरा एवं मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए और वे अपनी कन्या के लिए वर हेतु परामर्श करके युवा ही लौट आए। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दिव्य द्वारकापुरी में जाकर अपनी कन्या का विवाह बलराम के साथ कराया। तदंतर उन धर्मनिष्ठ महाप्रभु बलराम के 100 पुत्र हुए और श्री कृष्ण के भी अनेक स्त्रियों से बहुत से पुत्र हुए। उन दोनों ही महात्माओं का पर्याप्त वंश विस्तार हुआ और उनके वंशज धर्मात्मा क्षत्रिय प्रसन्न होकर सभी दिशाओं में फैल गए। हे द्विजो, इस प्रकार शर्याति के वंश का वर्णन किया। अब अन्य मनुपुत्रों के वंश का वर्णन संक्षेप में करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। नाभागारिष्ट का जो पुत्र हुआ उसने ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया। वह अपने क्षत्रिय वंश की स्थापना करके ब्राह्मण कर्मों से युक्त हुआ। धृष्ट से धराष्ट्र उत्पन्न हुए, वे भी क्षत्रिय थे, किंतु पृथ्वी पर ब्राह्मण तत्व के आधिक्य से युक्त हुए। करुष के पुत्र कारुष क्षत्रिय हुए, जो युद्ध के मद से उन्मत्त रहते थे। मनु के ही एक पुत्र नृग हुए, जो विशेष रूप से महादानी थे। वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की संपत्तियों तथा गोदान किया करते थे। वे गोदान विधि में गड़बड़ी होने से अपनी कुबुद्धि से तथा अपने पास से गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए। बाद में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। उन्हें प्रयाति नामक एक पुत्र हुआ, जो धर्मात्मा था। इस प्रकार मैंने व्यास जी से जो सुना था उसे संक्षेप में कह दिया। गुरु ने मनु के पुत्र वृषघन को गोपालन में नियुक्त किया। वे वीरासन में स्थित होकर सावधानी पूर्वक रात्रि में गायों की रक्षा करने लगे। किसी समय गायों का क्रंदन सुनकर वे जग गए और गायों की हिंसा करने के लिए गौशाला में आए हुए व्याघ्र को मारने के लिए वे बलशाली वृषघन हाथ में तलवार लेकर दौड़े। उन्होंने शेर के भ्रम में किसी बछड़े का सिर काट दिया और वह व्याघ्र खड्ग धारण किए हुए उन राजा को देखकर भयभीत हो भाग गया।
उस रात्रि में वर्षा तथा आंधी से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे भ्रम में पड़ गए थे। अतएव वे व्याघ्र को मरा जानकर अपने स्थान को लौट गए। रात्रि के व्यतीत हो जाने पर वे प्रातःकाल उठकर गौशाला में गए। वहां उन्होंने व्याघ्र के स्थान पर बछड़े को मरा हुआ देखा। तब वे बड़े दुखी हुए। इस बात को सुनकर गुरु ने बिना कारण जाने और बिना विचार किए उन अपराधी प्रशधर को श्राप दिया कि अब तुम क्षत्रिय न रहकर शूद्र हो जाओ। इस प्रकार क्रोधपूर्वक कुलाचार्य गुरु के द्वारा शापित वे प्रशद्र वहाँ से निकल गए और घोर वन में चले गए। वे उस कष्ट से इतना दुखी हुए कि विरक्त होकर उन्होंने योग का आश्रय लिया और वन की अग्नि में अपना शरीर जलाकर परम गति को प्राप्त हुए। मनु के एक अन्य पुत्र कवि शिव का अनुग्रह प्राप्त कर महाबुद्धिमान हुए। उन्होंने इस लोक में दिव्य सुख भोग कर परम दुर्लभ मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनु के 9 पुत्रों का वंश वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।